जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि आप को पता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन चल रहा था, उसमें हमने मध्य प्रदेश के चंबल और ग्वालियर संभाग को निपटा दिया है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले भिंड, मुरैना और श्योपुर और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले दतिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और इन सब जिलों को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। उनके अंतर्गत आने वाले जितने सारे ज़िले हैं उन सबको हमने विस्तार से आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके जिले मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बारे में रहने वाला है। होशंगाबाद जो ज़िला है वो मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाला ज़िला है। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते। थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट आपको और बता देते हैं, हमारे द्वारा ऑफलाइन कंपटीशन एग्जाम की ऑफलाइन क्लास चालू हो गई है। अगर आप आना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 9098754682। इस पर कांटेक्ट करके आप क्लास का इन्फॉर्मेशन, क्लास का टाइम, क्लास का जगह, सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको उस कांटेक्ट करने से आपको जगह का जो भी लोकेशन होगा वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, हमारा जो बैच चल रहा है रेलवे और मान लो MP पुलिस, जेल प्रहरी, और इसको लेकर हम एक बैच बना रहे हैं। वो बैच बन भी गया है, वो चलने भी लगा है। अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको पता है कि होशंगाबाद हमारा जो जिला है वो मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम संभाग में आने वाला जिला है। अब आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो होशंगाबाद, एक हरदा और एक बैतूल। ठीक है, इन चीज़ों को इनको आप याद रखना कि होशंगाबाद जो नर्मदापुरम संभाग है इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एक तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, आप इसको याद रखना। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो होशंगाबाद है इस शहर का नाम कैसे रखा होशंगाबाद। तो एक होशंग शाह गौरी एक शासन राजा हुआ करते थे जो मांडू के नरेश थे। और इनका अगर इतिहास देखा जाए तो ये जो फिर मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उनके एक प्रकार से दरबार में रहते थे और इनके संबंध अच्छे खासे रहते थे। तो मतलब वहाँ से इन जो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का राजा हुआ करता था उनके द्वारा होशंग शाह गौरी को मालवा का राजा नरेश बना दिया गया था। और नरेश बना दिए जाने के कारण इन्होंने मांडू पर अपना अधिकार जमा लिया था। इस वजह से ये वहाँ के राजा बन गए थे। ठीक है, तो इसी राजा के नाम से जो होशंगाबाद शहर का नाम है, तो अगर पूछा जाए कि होशंगाबाद शहर का नाम है वो किस राजा के नाम पर पड़ा, तो आप बता सकते हैं होशंग शाह गौरी के नाम से पड़ा। ठीक है, इसके अलावा नाम पर क्षेत्र का नाम भी होशंगाबाद चलता है। आज के समय में देखा जाए तो नर्मदापुरम जो संभाग है उसका मुख्यालय कहाँ है? वो भी होशंगाबाद में। नर्मदा नदी शहर से गुजरती है, मतलब प्रॉपर बीच से गुजरती है नर्मदा नदी। बहुत अच्छा दृश्य एक प्रकार से बन जाता है जब नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। और अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि होशंगाबाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा, तो आप ये बताइएगा नर्मदा नदी के तट पर बसा। ठीक है, इसको आप याद रखना। ये क्वेश्चन ज़्यादा निकलता है कि होशंगाबाद किस नदी किनारे बसा, तो आप बताइएगा कि होशंगाबाद जो जिला है मध्य प्रदेश का वो नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखें तो और क्या विशेषताएँ? सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर प्रेस भी है। सिक्योरिटी मतलब जो पेपर छापने का प्रिंटिंग प्रेस है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक खाद से रिलेटेड जो कारखाना भी है जिसका नाम है MP एग्रो मोरारजी खाद कारखाना। ठीक है, इसको याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना। इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 6773 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा जनसंख्या की बात की जाए तो 12,41,365 है। इसके अलावा अगर बात की जाए जनघनत्व की तो 185 है और लिंगानुपात 914 है। इसके अलावा तहसील बहुत इंपॉर्टेंट है। तहसील की बात की जाए तो 8 तहसील आती है इसमें, होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर, बनखेड़ी, पिपरिया, सिवनी, मालवा और डोलरिया। इनको आप याद रखना। ये अनुसूचित जनजाति जो है वो यहाँ पर ज़्यादा निवास करती है, इस चीज़ को आप याद रखना। तो ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा आपको बता देते हैं तवा क्षेत्र भी है। यहाँ पर एक पुल बना है, महानदी पुल, जो बना है मतलब कि एक नदी पर पुल बना है होशंगाबाद में जिसको बोलते हैं तवा पुल। तो आपका अगर पूछा जाए कि तवा पुल जो है वो कहाँ है, तो आप बताइएगा होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तवा पुल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, और इसको याद रखना, यहाँ पर तवा जो क्षेत्र है वही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो कोयला क्षेत्र है, मतलब वहाँ से कोयला का ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है
बोरी प्रसिद्ध अभ्यारण्य, ठीक है। तो और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति इस अभ्यारण्य के को लेकर बनाई गई थी सबसे पहले, तो ठीक है, इसको आप याद रखना। इसके अलावा पचमढ़ी जो है वो यहाँ पर एक प्रकार से बहुत पर्यटन स्थल के रूप से जाना जाता है। पचमढ़ी तो जानते हो सर्वाधिक वर्षा का स्थान भी है मध्य प्रदेश में, और अगर बात की जाए तो सतपुड़ा की रानी भी इसको कहते हैं। मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन भी यहाँ पर है। 5 पांडव गुफाएं भी हैं, जिनमें से महादेव की गुफाएं भी हैं, और गुफा जो है वो अत्यंत आकर्षक भी बनाई गई हैं। सनसेट पॉइंट भी है, अगर ऐसा पूछा जाए सनसेट पॉइंट कहाँ है तो बताइएगा सनसेट पॉइंट जो है वो पचमढ़ी में आता है, या पचमढ़ी ना दिया जाए तो होशंगाबाद में आता है, ठीक है। और एक जो भारत का सनसेट पॉइंट है वो बनाया गया राजस्थान में है, ठीक है, उसको वो भारत का सनसेट पॉइंट हो जाता जो जयपुर में बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का सनसेट पॉइंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। अनेक जलप्रपात भी हैं, जिसमें एक डचेस फॉल जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया कि डचेस फॉल जो वाटरफॉल है वो किस जिले में आता है, कौन सी जगह है, तो आप बताइएगा। जगह की पूछी जाए तो पचमढ़ी, और कौन सी जिले में पूछी जाए तो होशंगाबाद। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, वो भी कहाँ है, पचमढ़ी में है, या पचमढ़ी की जगह पूछा जाए किस जिले में है तो आप बताइएगा होशंगाबाद जिले में है। इसके बाद चौरागढ़ पिकनिक स्पॉट भी है। हांडी खो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। हांडी खो जो है एक आइसलैंड है, थोड़ा सा छोटा सा बनाया गया है नदी पर, तो मतलब उसको भी आप देख सकते हैं। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आ जाती है, इनसे क्वेश्चन लगातार निकलते आते हैं, क्योंकि ये एक ही जगह से लेकर है, और एक ही जगह को होने के कारण क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। बहुत सारी जो पर्यटन स्थल एक जगह पर बनाए गए तो उसमें अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं हम लोग, है ना, तो आप इनको याद रखना थोड़ा सा। इसके बाद अगर देखा जाए तो होशंगाबाद में सर्वोच्च एवं प्रथम एवं एकमात्र क्या है, प्रथम खुली जेल यहाँ पर बनाई गई थी, और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला जेल भी होशंगाबाद में बनी थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जिसका आपको पता है वो भी इटारसी में आता, और इटारसी होशंगाबाद की एक तहसील है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति बोरी अभ्यारण्य को लेकर ही बनाई गई थी। जो भी बोरी अभ्यारण्य अगर पूछा जाए, ऐसा पूछा जाता है बोरी अभ्यारण्य किस जिले में है तो आप बताइएगा होशंगाबाद जिले में आता है, ठीक है। इसके अलावा कुलभ्राम जो एक खनिज टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र है, वो यहाँ की एक तहसील है जिसका नाम अनरिया, वहाँ पर आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया तो वो तवा पर बनाया गया, होशंगाबाद में बनाया गया, ठीक है। इसको याद रखना, ये जो तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल बना है वो किस नदी पर बना तो तवा नदी पर, और किस जिले में आता तो होशंगाबाद जिले में आता। 2 चीज़ें याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर किस जगह, होशंगाबाद में, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखना। इसके अलावा थोड़ा सा और बता देते हैं हम आपको। यहाँ पर देखा जाए तो सिविल न्यायालय ऑनलाइन, मतलब पहला ऐसा न्यायालय है मध्य प्रदेश का जिसको ऑनलाइन कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा स्टील संयंत्र लगा है डोलरिया में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा नर्मदा व तवा नदी का संगम भी है यहाँ पर, उस जगह को कहते हैं बांद्राभान, ठीक है। नवपाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ में, आदमगढ़ जो यहाँ पर होशंगाबाद में एक जगह है, वो भारतीय इतिहास के मान लो कि देखा जाए तो प्राचीन इतिहास से मिलता जुलता एक स्थान है। जो आदमगढ़ की गुफाओं का नाम आपने सुना होगा, वो होशंगाबाद में आती, जो नवपाषाण काल के से संबंधित हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी हमने बता दिया, पचमढ़ी है, ठीक है। पचमढ़ी में बहुत सारे जो टूरिज्म प्लेस हैं उनको आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी एजुकेशन कोर, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है आर्मी वालों को, और यहाँ पर पचमढ़ी में बनाया गया, पहाड़ी इलाका है। इसके अलावा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर। भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली भी है, जो एक अपने भारतीय हिंदी साहित्य के कवि हुआ करते थे, जिनका भवानी प्रसाद मिश्र नाम है, उनकी यहाँ पर जन्मस्थली भी है। ये इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी को लेकर कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली कहाँ है, तो आती है ये होशंगाबाद की एक तहसील है जिसका नाम सिवनी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, होशंगाबाद में। इसके अलावा देखा जाए तो सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करने वाला मध्य भारत में प्रथम स्थान भी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का भी देखा जाए तो गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हमने होशंगाबाद के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं, इनमें से अगर होशंगाबाद से लेकर कोई क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम में, किसी भी स्टेट एग्जाम को दीजिए आप एमपी के, अगर कोई होशंगाबाद से क्वेश्चन निकल के आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हम इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। इससे कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो भी हम आपको करा देते हैं। राज्य का सबसे लंबा या सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बना, तो आप बताइएगा तवा नदी पर बना। किस जगह बना, होशंगाबाद में बना। होशंग शाह जो है वो किस क्षेत्र का राजा हुआ करता था, तो वो मांडू का राजा हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा बात किया होशंगाबाद का नाम रखा गया, होशंग शाह के नाम पर रखा गया। इसके अलावा होशंगाबाद में स्थित है क्या है, तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, अमलाई भी नहीं है, तो कौन सा है इसका आंसर, ए नंबर का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो होशंगाबाद की प्रमुख नदियाँ कौन सी नहीं है, तो आप बताइएगा। इसकी प्रमुख नदियाँ जो हैं वो हैं नर्मदा, तवा, यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्मदा, तवा, दुधी, देनवा आदि।
तो आप इसको याद रखिएगा। नर्मदा, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर का, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो मतलब तवा भी यहाँ की प्रमुख नदी है, दुधी भी है और देनवा भी है, ठीक है। होशंगाबाद में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है, वो कहाँ है, वो बनाई गई है बावई में, इसको आप याद रखना। इसके अलावा अगरिया में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो अगरिया में टंगस्टन प्राप्त होता है। इसको आप तवा में प्रसिद्ध खान है, तवा नदी के आसपास में एक खान है जिसका नाम मतलब किसके लिए जानी जाती है, तो कोयला के लिए जानी जाती है। होशंगाबाद में कौन सा अभ्यारण्य है, तो आप बताइएगा बोरी अभ्यारण्य। पचमढ़ी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी में निम्न में से क्या नहीं है, तो पचमढ़ी में आपको बताइएगा हम 5 पांडवों की गुफाएं, और इसके अलावा हौंडी खो जो है वो पचमढ़ी का एक पर्यटन स्थल है, और चौरागढ़ पिकनिक स्पॉट भी है, और 5 पांडवों की गुफाएं हैं। यहाँ पर क्या नहीं है, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। तो मतलब हमने जो भी होशंगाबाद से लेकर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारा चैनल है राम राजत GS पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। और हमारी ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, अगर उससे आपको जुड़ना है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9098754682। धन्यवाद, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।